बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق अल्लाह अज़ीम। हज़रात सामईन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने सूरतुल हाक़ा की इब्तिदाई 18 आयतें तिलावत की हैं। यह सूरत मक्किया है और कुल 52 इसमें आयतें हैं और 2 रुकू पर यह सूरत मुश्तमिल है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने ज़्यादातर आखिरत के और क़ियामत के मज़ामीन को बयान फरमाया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मक्की सूरतों में क़ुरआन की इन आयतों के जो अव्वलीन मुखातब थे वो कुफ़ार मक्का थे और कुफ़ार मक्का सिर्फ़ इस वजह से ईमान नहीं ला रहे थे कि अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा क़ियामत ये उनके गले की हड्डी बना हुआ था। ये अक़ीदा उनके हलक़ से उतर नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो ईमान लाने में तरद्दुद का और तज़ब्ज़ुब का, बल्कि अक्सरियत के एतबार से अगर कहा जाए तो वो इनकार का शिकार थे। ये सूरत मुबारका इस सिलसिले में अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल क़ुरआन में एक रिवायत नक़ल की है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो इस सूरत मुबारका की 11 आयतें पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला 2 इनामात से नवाजेंगे। नंबर 1, दज्जाल के फितने से वो महफूज रहेगा। नंबर 2, क़ियामत के दिन सर से लेके पैर तक उसका जिस्म जो है वो नूर में डूबा हुआ होगा। ये रिवायत गरचे अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है अपनी तफसीर में, लेकिन इस रिवायत का तहक़ीक़ के बाद हदीस की किसी किताब में कोई हवाला नहीं मिला। इस वजह से हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये रिवायत सही है और मोतबर है। मैंने आप हजरात को बताया था कि क़ियामत के मुख्तलिफ़ नाम कुरान पाक में आए हैं। रोज़ क़ियामत को कुरान ने मुख्तलिफ़ नामों से बयान किया है। चुनाचे इस सूरत मुबारका की शुरू की आयतों में 2 नाम नए आए हैं क़ियामत के दिन के लिए, जो इससे पहले अभी आपके सामने नहीं आए। एक नाम तो है हाक़ा, और इसी लफ्ज़ से ये सूरत शुरू हो रही है और इसी लफ्ज़ की तरफ निस्बत करते हुए इस सूरत को सूरतुल हाक़ा कहते हैं। और दूसरा नाम जो चौथी आयत में आया है वो है क़ारिआ। हम तर्जमा कर लेते हैं इन आयत मुबारका का, तो उससे इन नामों के माना की भी इंशाअल्लाह वजाहत हो जाएगी। अल हाक़ा जो है ये हकीकत से बना है, और हक़्क़ा यहिक़्क़ु के माना आते हैं किसी चीज़ का साबित होना, किसी चीज़ का वजूद में आना। जो चीज़ वजूद में आती है उसी को हकीकत कहा जाता है, और अगर किसी चीज़ का वजूद नहीं है तो कहा जाता है कि इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं है, यानी इस वाक़े का कोई वजूद और सबूत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हाक़्क़ा, वो हकीकत जो होकर रहेगी। अल हाक़्क़ा, वो हकीकत जो होकर रहेगी। ये क़ियामत के दिन का नाम है, क्योंकि क़ियामत का दिन ऐसी अटल हकीकत है, चाहे सारी दुनिया के रहने वाले इंसान और जिन्नात क़ियामत के वजूद का, क़ियामत के आने का इनकार कर दें, तो सारी इंसानियत और सारे जिन्नातों के इनकार करने के बावजूद क़ियामत एक ऐसी अटल हकीकत है जो आकर रहेगी। लोग क़ियामत का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अक़ीदा क़ियामत को मान लेंगे तो दुनिया की जो सारी मस्तियां हैं, दुनिया की जो अय्याशियां हैं, दुनिया के जो मज़े हैं, उन सब पर लगाम लग जाएगी। आजकल लोग दिल खोल कर गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की मासियत में मुब्तला हो रहे हैं। जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को दबा रहा है और उनके हुकूक को ज़ाय कर रहा है, उन पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, और जिस तरीक़े से भी उसको मिल रहा है वो खा रहा है। क्यों? उसको ये बेफिक्री है कि मेरी कोई पकड़ होने वाली नहीं है। लेकिन जिस दिन यह हकीकत इंसान मान ले कि एक दिन हमें, जब क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा, तो फिर इन गुनाहों पर एक लगाम लगती है। इंसान जब कोई बुरा काम करता है, किसी पर जुल्म करता है, तो थोड़ी देर उसको ये सोचना पड़ता है कि कल मरने के बाद मुझे, जब मैं दोबारा ज़िंदा हूँगा, तो अल्लाह के सामने खड़े होकर मुझे अपने इस अमल का हिसाब देना पड़ेगा। तो इंसान की जो नफसानियत है वो कभी भी अक़ीदे आखिरत को मानने के लिए तैयार नहीं होती। इंसान के अंदर जो माद्दा शहवानियत है और माद्दा मासियत है वो कभी भी अक़ीदे आखिरत को मानने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर अक़ीदे आखिरत को मान लिया तो इस नफसानी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पे लगाम लगानी पड़ेगी,
ताकि आखिरत की रुसवाई से इंसान बच सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-हाक़्क़ा, वो हकीकत जो होकर रहेगी। मल-हाक़्क़ा, वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी। वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, ए नबी आपको क्या पता वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी। कज़्ज़बत समूद आदुम बिल क़ारिया, कौम समूद ने और कौम आद ने क़ारिया का, खड़खड़ाने वाली चीज़ का, यानी क़ियामत के दिन का इनकार किया। क़ियामत के दिन को इन दोनों कौमों ने झुटला दिया। क़ारिया, क़रा यक़राउ के माना आते हैं दरवाज़ा खटखटाना। क़राअतुल बाब, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, खड़खड़ाया। तो क़ारिया क़ियामत को इसलिए कहते हैं कि ये भी इंसानों को ऐसा खड़खड़ाएगी और ऐसा खटखटाएगी कि सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, बहरहाल कौम समूद को हलाक किया गया ऐसी खौफनाक आवाज़ के ज़रिए जो सारी हदों को पार करने वाली है। कौम समूद पर जब अज़ाब आया तो वो अज़ाब कैसा था, एक खौफनाक आवाज़ थी। जब वो आवाज़ ज़ाहिर हुई तो लोगों के कलेजे फट गए। उस आवाज़ की खौफनाकी, उस आवाज़ की होलनाकी और उस आवाज़ की शिद्दत की वजह से लोगों के जिस्मों के अंदर कलेजे फट गए और पूरी कौम जो है देखते ही देखते तबाह बर्बाद हो गई। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और क़ियामत को जुटलाने वाली दूसरी कौम, कौम आद, उसका क्या हशर हुआ। व अम्मा आद, बहरहाल कौम आद, फ़उहलिकू, तो उनको हलाक किया गया कैसे। बिरीहिन सरसरिन आतिया, ऐसी सर्द हवा के ज़रिए जो बेकाबू थी। एक बेकाबू सर्द हवा के ज़रिए कौम आद को हलाक किया गया। रिवायतों में आता है, मुफस्सिरीन किराम ने मुफस्सिरीन किराम ने नकल किया है कि ये हवा इतनी ख़तरनाक थी जो कौम आद पर आई थी कि ये हवा उनके मुंह के अंदर दाखिल होती थी और पेट के अंदर जितनी भी ये चीज़ें हैं सबको पाखाने के रास्ते से बाहर निकाल देती थी। तो इंसान का जो जिस्म है वो खोखला हो जाता था अंदर से, क्योंकि हवा इस प्रेशर के साथ मुंह में दाखिल हुई कि सारा पेट के अंदर की जो आलाइशें हैं सब को जो है उसने पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया। इस तरह यह कौम हलाक हुई, तबाह और बर्बाद हुई। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत अल्लामा कुर्तुबी ने नकल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में जब हवा छोड़ते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है। उस लिमिट के बकदर अल्लाह ताला हवा को जारी फरमाते हैं दुनिया में, ताकि वो हवा इंसान की ज़रूरत को भी पूरा करे, ऑक्सीजन की ज़रूरत को भी पूरा करे और इंसान के लिए नुकसानदेह भी ना हो। वो लिमिट ऐसी है, उससे कम करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो इंसान के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और इसी तरह अल्लाह ताला जब बारिश नाजिल फरमाते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, एक पैमाना है, स्केल है। उसके मुताबिक अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाते हैं कि इंसान की ज़रूरियात तो पूरी हो लेकिन इंसान को कोई परेशानी ना हो। बारिश उस लिमिट से कम होगी तो मसाइल खड़े होंगे, उस लिमिट से ज़्यादा होगी तो मसाइल खड़े होंगे। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में एक दिन दुनिया की तारीख़ में ऐसा आया
कि जिसमें अल्लाह ताला ने हवा को जारी किया अनलिमिट, हवा को मुकम्मल छोड़ दिया बगैर उसकी मिकदार को, लिमिट को कंट्रोल किए हुए अनलिमिट छोड़ दिया। यह वो दिन था जब कौम आद पर अजाब आया था। जब अनलिमिट अल्लाह ने बगैर कंट्रोल के अल्लाह ने हवा को जारी कर दिया तो पूरी कौम आद जो है देखते ही देखते चंद लम्हों के अंदर तबाह बर्बाद हो गई। और एक दिन ऐसा आया इंसान की तारीख में जब अल्लाह ताला ने पानी को अनलिमिट जारी कर दिया, छोड़ दिया। वो जो पैमाने के ज़रिए मिकदार को कंट्रोल किया जाता था वो सिस्टम अल्लाह ताला ने बंद कर दिया और पानी को जो है बेहिसाब अनलिमिट छोड़ दिया। ये वो दिन था जब कौम नूह के ऊपर तूफान आया था और सारी कौम जो है बह गई थी, सिवाय उन चंद ईमान वालों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। उनको अल्लाह ताला ने एक कश्ती के अंदर सवार करा दिया था। कश्ती के ये मुसाफिरीन सिर्फ बचे, माँ बकिया सारी इंसानियत जो है तबाह बर्बाद हो गई। उसके बाद फरमाते हैं सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। कौम आद पर जो ये सर्द, सर के माना सर्द, सर्द के माना ठंडी, और आतिया के माना बेकाबू, अनलिमिट। तो ये जो कौम आद पर अल्लाह ने हवा भेजी थी, अजाब भेजा था इस सर्द और बेकाबू हवा की शक्ल में, ये सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। अल्लाह ने इस हवा को कौम आद पर मुसल्लत किया 7 रातें और 8 दिन हुसूमन लगातार। 7 रातें 8 दिन लगातार ये हवा अल्लाह ने उनके ऊपर मुसल्लत रखी। चुनांचे रिवायतों में आता है कि बुध के दिन सुबह के वक्त ये हवा उनके ऊपर जारी की गई थी और फिर जब अगला बुध आया तो रात में जाके ये हवा बंद हुई। तो दिन तो हो गए इस तरह 8, पहला बुध का दिन भी और जो अगले हफ्ते बुध का दिन आया वो भी, तो कुल मिला के ये दिन तो हो गए 8, लेकिन रातें हुई 7, क्योंकि बुध की सुबह से शुरू हुआ था और अगले बुध की शाम में ये सिलसिला बंद हुआ। तो इसको कुरान ने कहा सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, कि अल्लाह ने इस हवा को उनके ऊपर मुसल्लत किया 7 रातें और 8 दिन हुसूमन लगातार, कंटिन्यू। यानी कि 2 दिन ये हवा आई, फिर कुछ दिनों के लिए गैप हो गया, फिर 1-2 दिन के लिए आई, फिर गैप हो गया, नहीं, हुसूमा, लगातार, कंटिन्यू। फतरल कौम फीहा सरा, तो आप देखते कौम आद को कि वो पिछड़े, के वो पड़े हुए हैं। सरा कहते हैं कि जब दंगल में, कुश्ती के दंगल में 2 पहलवान लड़ते हैं और काफ़ी देर की लड़ाई के बाद जब एक पहलवान दूसरे के ऊपर गालिब आ जाता है, उसको पटक देता है और वो हार जाता है, अब उसके अंदर हरकत करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो यूं पड़ा होता है, चारों खाने चित। इसीलिए कहते हैं ना, अगर किसी ने किसी को बुरी तरह हरा दिया तो हम उर्दू में कहते हैं कि चारों खाने चित कर दिया। तो कुरान कह रहा है फतरल कौम फीहा सरा, कि ए नबी अगर आप उस वक्त होते, फतरल कौम फीहा सरा, तो आप कौम आद को इस तरह पड़ा हुआ देखते जिस तरह के एक पहलवान दंगल में जब हार जाता है तो चारों खाने चित पड़ा हुआ होता है। कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसा कि वो खोखले खजूर के तने हैं। ये जो खजूर का दरख्त होता है, इसकी पूरी ये लकड़ी होती है, ये खजूर का तना है। तो जब ये दरख्त ख़राब होता है, अंदर से खोखला हो जाता है, तो मामूली सी हवा से वो गिर जाता है और बिल्कुल वो
पड़ा रहता है। तो इसी तरह जब ये हवा इनके मुंह के अंदर दाखिल हुई और अंदर की सारी चीज़ें मकाद के रास्ते से बाहर निकल गई, तो ये भी खोखले हो गए अंदर से। जिस तरह खजूर के तना अंदर से खोखला हो जाता है, तो फिर एक हल्की सी हवा से भी वो गिर जाता है और पड़ा रहता है। तो इसी तरह ये भी खजूर के खोखले तनों की तरह पड़े हुए थे। और खजूर के तनों के साथ, खजूर के इन तनों के साथ तशबीह इसलिए दी कि कौम आद के जो ये लोग थे बड़े लंबे तड़ंगे थे। इस तरह खजूर के दरख्त बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, यही उनका साइज था। कौम आद के लोग भी इसी तरह लंबे तड़ंगे होते थे। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, तो क्या आपको उनमें कोई इंसान बाकी नजर आ रहा है? कोई एक फर्द भी बाकी जिंदा नहीं रहा। 100% कौम आद तबाह व बर्बाद हो गई। वजा फिरऔन वमन क़ब्लहु वल मुअतफ़िकातु बिल ख़ातिआ। वजा, और आगे जो आखिर में आ रहा है बिल ख़ातिआ, ये बिल ख़ातिआ का ताल्लुक इसी जा से है। ख़ातिआ और ख़तीआ जुर्म, वजा बिल ख़ातिआ के माने हैं जुर्म का इर्तिकाब किया, इसी जुर्म का इर्तिकाब किया फ़िरऔन ने, वमन क़ब्लहु, और जो फ़िरऔन से पहले कौमें आई यानी कौम आद और कौम समूद ने, वल मुअतफ़िकातु बिल ख़ातिआ, और उन बस्तियों ने जो औंधी पड़ी थी। अल मुअतफ़िकात से मुराद वो बस्तियां हैं जो औंधी पड़ी थी, और मुराद इससे कौम लूत की बस्तियां हैं। कौम लूत की बस्तियों पे जो अजाब आया, पूरी बस्तियों को फरिश्तों ने उठाकर ज़मीन पे पटक दिया। अब बस्तियां तो अलग अलग होंगी, लेकिन यह है कि जब उन सब को उठा के एक साथ पटक दिया तो अब ये आपस में सब मिक्स हो गया। इसलिए बाद ने तर्जमा किया है अल-मुअतफ़िकात का मिली जुली बस्तियां। और एक माना यह भी बयान किए गए हैं कि अल-मुअतफ़िकात के ये जो बस्तियां थी कौम आद की, ये मिली जुली थी। ऐसा नहीं है कि बस्तियों के दरमियान खाली जगह हो, खेतियां हो, जंगल हो, बल्कि सारी बस्तियां मिली हुई थी। आबादी जो है बिल्कुल सब बस्तियों की मिली हुई थी। जैसे हमारे यहाँ कतर में, अब कहने को तो यहाँ पर 10 शहर हैं, जो सिटी है यहाँ पर वो 10 है, लेकिन अक्सर जो है बिल्कुल आबादियाँ मिली हुई हैं। हम अपने मुल्कों के एतबार से देखें, बम्बई और कराची के एतबार से, तो ऐसा लगता है कि ये सब महल्ले हैं। इस तरह मिले हुए हैं शहर आपस में कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक ही शहर के ये महल्ले हैं। तो कुछ इस किस्म की नौयत थी कि बस्तियां जो हैं वो आपस में मिली हुई थी। तो अल-मुअतफ़िकात के दोनों माना बयान किए गए। एक माना तो ये भी है वो बस्तियां जो औंधी पड़ी थी, और एक तर्जमा वो बस्तियां जो एक दूसरे से मिली हुई थी। बहर के जो भी तर्जमा हो, इससे मुराद जो है कौम लूत की बस्तियां हैं, जिन पर अजाब की सूरत ये हुई थी कि अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने पूरी बस्ती को उठाकर ज़मीन समेत और यूँ पटक दिया था। तो जुर्म का इर्तिकाब किया फ़िरऔन ने, वमन क़ब्लहु, फ़िरऔन से पहले जो 2 कौमें गुजरी हैं समूद व आद ने, और कौम लूत ने क्या जुर्म किया? फ़असौ रसूल रब्बिहिम, वो जुर्म उन्होंने ये किया कि अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। इस जुर्म के इर्तिकाब में अल्लाह ने इनके साथ किया क्या किया? फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, तो अल्लाह ताला ने इन तमाम मुजरिमीन की सख्त पकड़ की, सख्त मुआख़ज़ा किया। अल्लाह ने सख्त एक्शन लिया इनके खिलाफ। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया, बेशक जब पानी में तुग़यानी आ गई, यह कौम नूह के अजाब को बयान किया जा रहा है, तो हमने तुम लोगों को एक कश्ती में सवार कर दिया। हम तुम लोग क्यों कहा? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी कौम की उनके ऊपर जो ईमान लाने वाले मोमिनीन थे उनकी औलाद है। क्योंकि उस ज़माने में जितने भी इंसान इस दुनिया में बसते थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे वो सब 100% तबाह हो गए थे। एक भी जिंदा बाकी नहीं रहा था, सब खत्म हो गए थे। तो पूरी दुनिया में सिर्फ जो बचे थे वो कौन? नूह अलैहिस्सलाम और उनके हाथ पर ईमान लाने वाले उनकी कौम के अफराद। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं ये सब इन्हीं की औलाद हैं। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है आदम सानी। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूरी दुनिया में औलाद फैली, उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद ख़त्म हो गई, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन बचे। तो अब जो पूरी दुनिया में क़यामत तक आने वाले इंसान हैं वो सब नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की औलाद हैं। और उनकी कौम भी पूरी नहीं बल्कि चंद जो ईमान वाले थे उनकी औलाद है, इसीलिए उनको आदम सानी कहा जाता है। तो हमलनाकुम कहा गया कि तुम लोगों को सवार किया गया, यानी हमारे आबा व अजदाद को, क्योंकि हम उन्हीं की औलाद हैं। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, जब पानी में तुग़यानी आई, पानी सरकश हो गया और पानी तूफान नूह का पानी बेकाबू हो गया, और उन्हीं नाफरमानों में जिस वक़्त ये तूफ़ान आया और अज़ाब आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप ईमान वालों को लेकर इस कश्ती पे सवार हो जाइए, क्योंकि जो इस कश्ती पर ईमान ला के सवार होगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की अपने एक बेटे पे नज़र पड़ी जो ईमान नहीं लाया था, और तूफ़ान शुरू हो गया है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्यरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, ए बेटे तू भी हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में से मत बन, यानी ईमान ले आ, हमारे साथ सवार हो जा, ताकि ये तूफान जो आना शुरू हुआ है ये तुझे बहा कर न ले जाए। तो बेटे ने कहा, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जान आप फिक्र न करें, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से, इस तूफान से बचा लेगा, मेरी जान की फिक्र मत करिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, ए मेरे बेटे ये तेरी गलत फहमी है कि कोई पहाड़ तुझे आज अल्लाह की इस अजाब से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है, और अल्लाह उसको बचाएंगे जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। और रहम किस पर फरमाएंगे? जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाकर इस कश्ती में सवार होगा। अभी ये बाप और बेटे के दरमियान ये बात हो ही रही थी कि वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन, कि एक मौज आई तूफान की और उनके उस बेटे को बहा कर ले गई और वो डूब गया और हलाक हो गया। इस वाक़े से हम लोगों को सोचना चाहिए कि नबी अल्लाह का कितना मुकर्रब होता है और नबी अल्लाह का कितना प्यारा होता है, मगर नबी की औलाद को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। नबी के आँखों के सामने अजाब तूफान जो है पानी का उनके बेटे को बहा कर लेके जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने हम लोगों को हिदायत दी। ये जो अल्लाह की नेमत है ये बिला इस्तेहकाक है। अल्लाह ताला अगर चाहते तो हमें किसी कंकर और शंकर के घर में भी पैदा कर सकते थे, किसी ईसाई घराने में भी अल्लाह हमें पैदा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक मुस्लिम घराने में पैदा किया और ईमान की दौलत हमें अता फरमाई। लिहाजा गौर करें कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि ये तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है जो हिदायत से महरूम है और नबी की आंखों के सामने हलाक हो रहा है। उधर नबी आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो अल्लाह के कितने बड़े चहीते, कितने बड़े महबूब, अल्लाह के कितने प्यारे हैं, उनके चचा अबू तालिब, जिन्होंने हुजूर की परवरिश की और हुजूर की हिफाजत की और हुजूर का हर मौके पे साथ दिया, हुजूर के दिफा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, वो जो है कुफ्र की हालत में और शिर्क की हालत में इस दुनिया से जा रहे हैं। और नबी उनके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरे चचा जो मेरे मोहसिन हैं वो अपने मुंह से एक मरतबा कलमा पढ़ लें और हमेशा के लिए जहन्नम के अजाब से बच जाएं। लेकिन अबू तालिब को अल्लाह की तरफ से हिदायत का फैसला नहीं हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदयानिल बरियति दीना लौलल मलामतु औ हज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी समहम बिज़ाका मुबीना। कि मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है मोहम्मद, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, मुझे खूब अच्छी तरह पता है कि तेरा दीन बरहक है। रुए ज़मीन पे तेरे दीन से ज़्यादा बरहक कोई और दीन और मज़हब नहीं है। अगर मुझे कौम की मलामत का डर ना होता कि कौम मुझे क्या कहेगी कि तूने मरते मरते अपने आबा व अजदाद का मज़हब छोड़ दिया, अगर मुझे अपने कौम की इस मलामत का डर ना होता तो सबसे पहले तेरे ऊपर ईमान लाने वाला मैं होता। लेकिन याद रखिए, ईमान नाम जानने का नहीं है बल्कि मानने का है। वो जानते तो थे लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने माना नहीं, तस्दीक नहीं की। इस वजह से उनका हशर ईमान वालों में नहीं होगा। तो इस बात पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है। हम तो किसी नबी के बेटे भी नहीं हैं, किसी नबी के चचा भी नहीं हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, न 3 में है न 13 में है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने हमें दौलत ईमान दी है। याद रखिए, अगर हम इस दौलत की नाकदरी करेंगे, अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करेंगे और अपनी ज़िंदगी को गफलत में गुजारेंगे, नफसानी ख्वाहिशात में गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेंगे, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल उसके बाद फरमाया, इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। जब पानी में सरकशी आई और तूफान नूह बरपा हुआ तो हमने तुमको यानी तुम्हारे आबा व अजदाद को कश्ती में सवार किया। लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि हम उसको तुम्हारे लिए यादगार बना दें। वतइयहा उज़ुनुन वाइया, और महफूज करने वाले कान इस वाक़े को महफूज करें, और जब महफूज करें तो इससे इबरत हासिल करें। मैंने आप हज़रात के सामने 18 आयतें तिलावत की थी, लेकिन मेरे कुछ हलक़ में तकलीफ़ है, तो इस वजह से मैं इन 12 आयतों ही पर इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आयत नंबर 13 से हम फिर अगले जुमे में पढ़ेंगे। एक मरतबा इन आयत का हम और तर्जमा कर लेते हैं। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, वो हकीकत जो होकर रहेगी। मल-हाक़्क़ा, क्या है वो हकीकत जो होकर रहेगी। वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, ए नबी आपको क्या पता कि वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी। मुराद क्या है इससे? क़यामत का दिन। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ, कौम समूद ने और कौम आद ने क़यामत को झुटलाया। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, बहरहाल कौम समूद तो उसको हलाक किया गया एक खौफनाक आवाज़ के ज़रिए। वअम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, बहरहाल कौम आद तो उसको हलाक किया गया एक सर्द यानी ठंडी बेकाबू हवा के ज़रिए। सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, जिस हवा को अल्लाह ने उन पर मुसल्लत किए रखा 7 रातें और 8 दिन हुसूमन लगातार। फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ, ए नबी अगर आप उस वक़्त मौजूद होते, फ़तरल कौमा, तो आप उस कौम आद को देखते कि वो इस तरह पड़े हुए हैं जिस तरह के पहलवान, शकिस्त खुर्दा पहलवान दंगल में जो है पिछड़ा हुआ होता है। कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे
खोखले खजूर के तने पड़े हुए होते हैं। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या आपको उनमें से कोई जिंदा नजर आ रहा है? वजा फिरौन व मन क़ब्लहु वल मुअतफिकातु बिल खातिया, और फिरौन ने भी जुर्म का इर्तिकाब किया, और उससे पहले जो कौमें गुजरी है उसने भी जुर्म का इर्तिकाब किया, और औंधी पड़ी हुई बस्तियों ने भी, यानी कौम लूत की बस्तियों ने भी जुर्म का इर्तिकाब किया। क्या जुर्म था? फ़असौ रसूल रब्बिहिम, कि उन्होंने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, तो उनके रब ने उनकी सख्त पकड़ की। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया, जब कौम नूह पे तूफ़ान आया, पानी का अजाब आया, तो जब पानी सरकश हो गया तो हमने तुमको, यानी तुम्हारे आबा व अजदाद को, यानी नूह अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन को कश्ती में सवार किया। लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि ये तुम्हारे लिए एक यादगार बन जाए। वतइयहा उज़ुनु वाइया, और महफूज करने वाले कान और कल्ब व दिमाग इस वाक़े को और इस बात को महफूज कर लें। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.